सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति करनी, सुनिए अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है, हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोल जाते हैं ब्राह्मण गलत है। लालू यादव जी से कि अकेला खासकर एसटी या ओबीसी क्यों, जनरल क्यों नहीं, जनरल के लिए क्यों आरक्षण नहीं, जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के प्रताप में क्या होना चाहिए बताइए? देश के प्रताप को गले लगा लो, क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे थे कि मारो गोली, बोलिए संदेश खाली में नहीं बोलेगी। हाँ ऐसी बात करिए। हाँ आपका मतलब देखिए यही होगा आगे। ठीक है वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। ये गलत है। संदेश खाली बहने ये क्या तरीका नहीं, अभी ये क्या तरीका आपका? बार-बार तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आज भी बोला था मैंने। नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है आपका? बीच नहीं बोला मैं। शट अप। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस वर्सेस कंचना यादव को। इस डिबेट में दोस्तों ऑडियंस कंचना यादव से कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब कंचना यादव दे तो नहीं पाती हैं, लेकिन ऑडियंस से जरूर लड़ने लगती हैं। जिसके बाद न्यूज एंकर उन्हें समझाते हैं और चुप भी कराते हैं। लेकिन बाद में जब गौरव भाटिया और कंचना यादव में बहस होने लगती है तो कंचना यादव बीजेपी को घेरने के चक्कर में गौरव भाटिया से कुछ भी बोले जाती है। इसके बाद गौरव भाटिया उन्हें ऐसा बेइज्जत करते हैं कि उनकी बोलती बंद हो जाती है और पूरे डिबेट में उनका मजाक भी बन जाता है। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही शानदार होगी, आप लोग डिबेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को डिबेट का मजा आएगा। और यह डिबेट अगर आप लोग को पसंद आती है तो डिबेट को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी, इसलिए भी क्या बोल रहे हैं? कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है। मतलब मुझे लगता है कि अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खुद मान रहे हैं, ये खुद ही मान रहे हैं ना भाई। सच बहुत खतरनाक होता है, देश में आग लगा सकता है। मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं जो पहले खुद को हिंदू लिखवाते थे, अब नहीं लिखवाते। दलित जातियों के, आदिवासी जातियों के वो नहीं लिखवाते, इसलिए संख्या। क्या सवाल है आपका? सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति करनी, सुनिए अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है, हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोल जाते हैं ब्राह्मण गलत है। ओके आपका सवाल क्या है? जवाब तो ले लो। एक सेकंड सर, मेरा सवाल तो वैसे सभी पार्टियों से है, खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर एसटी या ओबीसी क्यों, जनरल क्यों नहीं, जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं, जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? ये एक बड़ा ब्रॉडर सवाल है, ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है, सब फंस जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा भाई, अच्छा सवाल पूछा। नहीं वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है। क्या बोला तूने? जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। अच्छा बोल रहे हैं आप हिंदी के। मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मेरा सवाल इनसे है, मैं दो सवाल है। मैं आसाम से हूँ तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या असम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है। और नहीं मैं कंफ्यूज हो आपके साथ हुआ जो एक नहीं लेकिन टूट गया, ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात श्याम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। किसका सवाल है? मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है। आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया बीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां।
तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पे भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट दोनों का गौरव धन्यवाद। शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी। 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की सुरक्षा होना चाहिए, बताइए। देश के गद्दारों को गले लगा लो। ये कह रहे हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। ये आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ, बेकार की बातें कर रही है। बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले, बेकार की बातें कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मत, आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ ठीक, मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा रहे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले। आप सत्यप्रकाश जी, इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपने पीछे बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आप एक सेकंड नहीं, ये शट अप, नहीं, बस शट अप। मर्यादित। आप ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं पूछेगा। बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं, सब पर बोलिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज आप लोगों ने देखा किस तरह कंचना यादव पहले बोलने को तो बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन जब उनको बाद में जवाब देना पड़ता है तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं बचता है, और वह बीच डिबेट में धरना देने के लिए बैठ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।